मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां सनकी पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या कर दी है। मामला चंदन पट्टी का है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच कोई विवाद हुआ, जिसके बाद सनकी पति ने डंडे और रॉड से पीट कर अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए डीएमसीएच में उसे भर्ती कराया। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के दालकोला के रहने वाले के रूप में हुई है, जो एक मुर्गी फार्म में मजदूरी करता था। वहीं दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद से आरोपी का बयान भी सामने आया। आरोपी ने कहा कि उसकी पत्नी उसे खाने में कुछ मिलाकर दे रही थी, इसी को लेकर विवाद हुआ। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 से यह खास रिपोर्ट देखिए। ऐसे मेरे को लग रहा था कि मेरे को खाने में मिला के कुछ खिला रहा है। कुछ बात कौन, आपकी पत्नी? अच्छा, खाने में को मिला के खिला रहा है? क्या है, इतने दिन से नहीं खिला रहा था, आज क्या खिला रहा है? कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ आपका? बंगाल है। दरभंगा ही घर हुआ? बंगाल है। बंगाल में कहाँ? दालखोला। मारपीट हुआ, उसी के क्रम में पति ने और उसका पत्नी और बच्चे को 3 बच्चे हैं, उनको मारपीट किया था। उसमें पत्नी का यही स्पॉट डेथ हुआ था और बाकी 3 बच्चे को डीएमसीएच में भेजा गया था। तो यहाँ इलाज क्रम में उनका भी सभी थाना प्रभारी से सूचना मिल रहा है, तुरंत अभी उनका भी डेथ हुआ है। और ये आपसी कला है और 2 दिन पहले से इनका विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच में, उसी क्रम में घटना हुआ। दरभंगा के पतोर थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव के बगाही में अभी हम खड़े हैं और यहां पर एक हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया गया है। वो भी अंजाम खुद उसके जो भरण पोषण करने वाले जो परिवार के मुखिया हैं उनके द्वारा ही दिया गया है। ये पोल्ट्री फार्म है जहां पर वो काम किया करता था। संदीप दास उसका नाम था और बंगाल से आकर दालकोटा जिला के कुंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला था संदीप, और यहाँ आकर अपने परिवार के साथ भरण पोषण करता था और इसी मुर्गी फार्म में काम भी किया करता था। आप तस्वीर से देख सकते हैं कि वो जगह यही है जहाँ पर उसने पीट कर दौड़ा कर अपने 3 बच्चे को मार दिया, पत्नी को मार दिया। समझा जा सकता है कि किस तरह उसने घटना को अंजाम दिया होगा। अभी आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही कमरा है। आप देखिए कि किस तरह चूड़ियां टूटी पड़ी हैं। पूरे जो रूम है उसमें सिर्फ खून का धब्बा ही नजर आएगा आपको। इसी कमरे में वो रहा करता था अपने परिवार 5 परिवार के साथ, और पूरा दर्दनाक जो दृश्य है वो अंदर कमरे में आपको दिखाई पड़ेगा। चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं, सामान बिखरा पड़ा हुआ है और खुद संदीप दास भी घायल है, क्योंकि पत्नी और बच्चों के मारने के बाद पीट कर खुद उसने भी अपने आप को चोटिल किया, जिसके बाद वो घायल है और डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और गया जी से बड़ी खबर है, 5 किलो का प्रेशर आईडी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कामयाबी मिली। लुटुआ के सिंगवा जंगल के पहाड़ी से इसे बरामद किया गया। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। गया जी से बड़ी खबर है, 5 किलो का प्रेशर आईडी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने उसे डिफ्यूज किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये कामयाबी मिली। लुटुआ के सिंगवा जंगल के पहाड़ी से इसे बरामद किया गया। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। अब बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां बेला थाना के 12 गांव में 5 दिन पहले 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया। इस हिंसक झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। घायल शख्स गुलाम साबिर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां सोनबरसा प्रखंड के घुरघुरा रामनगर गांव में पोखर से हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। नेपाल सीमा से सटे इस गांव में
बच्चों ने पोखर में गोंगा चुनने के दौरान पानी में तैर रहे वोटर आईडी कार्ड देखे। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कार्ड बाहर निकाले। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं प्रशासन को सूचना दिए जाने के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो न्यूज़ 18 इस पूरे मामले में कई प्रमुख सवाल भी उठा रहा है। सवाल है कि पोखर तक ये वोटर आईडी कार्ड आखिरकार पहुंचे कैसे? दस्तावेजों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या वोटर आईडी कार्ड फेंके जाने के पीछे कोई गहरी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना भी बाकी है। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पर अजीबोगरीब मामला सामने आया। कराघर के सिरिसिया आंगनबाड़ी केंद्र पर विभाग की ओर से बच्चों के लिए पोशाक भेजी गई। जहां बच्चों को पोशाक दी गई, उन्हें पहनाने के बाद फोटो खिंचवा लिया गया, लेकिन तुरंत पोशाक को उतरवाकर उसे वापस ले लिया, जिसके बाद बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में नंगे हो गए और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भी अपनी दलीलें हैं। सहायिका सुनैना देवी का दावा है कि परिवार से एक बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन था, लेकिन पोशाक लेने के लिए एक एक परिवार के कई बच्चे पहुंच गए। ऐसे में ड्रेस कम पड़ गई। जिस बच्चे का नामांकन था उसे दिया गया, लेकिन बाकी को नहीं मिला। तो विरोध में लोगों ने अपने बच्चों को खुद ही नंगा कर दिया। इस पूरे मामले में ये जो पूरी खबर है उसमें आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित ज्यादातर बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं, लेकिन ड्रेस आई तो गांव के दूसरे बच्चों को भी बुलाकर ड्रेस पहना दी गई, फोटो सेशन कराया गया और बाद में उन्हें ड्रेस वापस ले ली गई। मतलब था कि मैडम ड्रेस लेके आईली आंगनबाड़ी में बच्चन के बांटे खातिर तो घरे बोली, इतने घरे बोली घरे घरे कहली कि चलिए आप लोग के बच्चा के ड्रेस आ गया, ले लीजिए। हाँ, तो सब आईली जा तो कहे कि मैडम हम लोग के आ गए, गर्जियन आ गए अपना अपना बच्चा के, तो सब अपना अपना बच्चा के गर्जियन आ गई। तो मतलब साइन करवली मैडम जेकर जेकर बच्चा रहे ओकरा से बारी बारी साइन करवली। साइन करवा के मैडम बच्चन के ड्रेस देवे लगली। गाँव में के आदमी भी रहन, डेढ़ों पे के आदमी भी रहन, झोरा में ड्रेस रहे, मैडम अपना पास धैले रही, एगो खिचड़ी बनाए वाली रही, वो भी रही ना। तो मैडम दे लगली ड्रेस। पहले हमारा कहना है कि मैडम जेकरा लिस्ट में नाम रही वो करे के ड्रेस दे फालतू आदमी के भले हमारे के कुछ बीत जाए, आपको हम नहीं देंगे, आपको लिस्ट में नाम है, हम आपको बच्चे के नहीं देंगे तब तो हमसे पूछेगा। तो मिला है 40 बच्चा है तो 35 बच्चा 40 बच्चा है तो उसको हमको पूरा करना है ना। ये तो सरकार का है, घर का समझा नहीं था कि हम मेरा अपना पड़ोसी के दे दे या अपना पड़ोसी के दे देता है। ये तो गलत बात है कि कोई सहूलियत नहीं है इसमें कि हम किसी दूसरे को दे दें। तो ये जिसका नाम है उसका ले जाओ अपना प्रेम से। फिर उसके बाद में आज सब बच्चों अपने ही से सब लंगटे करके वहाँ से अपना महादलित में पूरा लंगटे करके मुँह डंटा पांटी सब ले करके यहाँ हमको धमकाने लगा। बाढ़ स्टेशन परिसर के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने अपने पति को दूसरी पत्नी के साथ घूमते हुए पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक नालंदा के सरमेरा निवासी सोनू की शादी 14 साल पहले सोहरा थाना क्षेत्र में हुई थी। पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग रह रहे थे। इस बीच सोनू ने खुद को कुंवारा बताकर दूसरी शादी कर ली। स्टेशन के बाहर दोनों पत्नियों और पति का आमना सामना हो गया, जिसके बाद पहली पत्नी ने पति की पिटाई कर दी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र से 2 शव मिलने के बाद हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस काफी मशक्कत कर रही है। डबल हत्याकांड का एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 2 दोस्त कसार गांव से मेला घूमने के लिए निकले, लेकिन घर नहीं पहुंचे। 2 दिन के बाद आज सुबह बोरे में बंद 2 शव मिले तो सनसनी फैल गई। दोनों मृतक के चेहरे पर तेजाब डाला गया है ताकि शव को पहचाना न जा सके। दूसरी तरफ हत्या की खबर के बाद स्थानीय विधायक रणधीर कुमार सोनी और काफी संख्या में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश तेज कर दी।
छानबीन में लगे हुए हैं। एफएसएल को भी बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया अभी चूँकि मुझे लगता है ये मामला 2 दिन पुराना है, क्योंकि डेड बॉडी का जो है स्वरूप काफ़ी ख़राब हो गया है। तो उनके यहाँ के 1-2 परिजन अपना बता रहे हैं कि उनके बच्चे हो सकते हैं। उसको और हम लोग वेरीफाई कर ले रहे हैं और तब उसके बाद हम लोग स्थापित कर पाएंगे पहचान पूरी तरह से 100%। और जिस तरह 2 मासूम बच्चे को मार के और तालाब में डाल दिया है, निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और दोनों बच्चे का उम्र 10 से 12 साल होता है। अभी एसपी साहब और सभी थाना इंस्पेक्टर सब लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इस हत्या का कांड उजागर होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक से अविलंब सजा दिलाया जाएगा। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही पड़ेगा, ये सीधा और साफ संदेश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का क्रिमिनल्स को है। सीएम ने कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है और इसका जमीन पर असर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन ने क्रिमिनल्स में खलबली मचा दी है। अब संदेश साफ है, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दी है तो बिहार पुलिस भी अब अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से ही दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पटना में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर हुआ है। मंगलवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बीघा में हुए कैश वैन लूट मामले में एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया। कैश वैन से 27 लाख लूट मामले में नीतीश कुमार नाम के एक अपराधी के पैर में गोली मारी गई। भागने के दौरान दूसरे अपराधी आदित्य का पैर टूट गया। पुलिस ने इस मामले में नीतीश, आदित्य के साथ ही सूरज पांडे और रवि कुमार को भी अरेस्ट किया है। घायल अपराधियों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। जब पुलिस की टीम को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में वो पुलिस पे गोली चलाया, फायर किया और दूसरा राउंड फायर करने वाला था। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई जो उसके पैर में लगा। इस पूरी घटनाक्रम में जो लूटा गया पैसा का था, इसके लोगों ने आईफोन खरीदा था, वो आईफोन रिकवर कर लिया गया है। जो पैसे थे कुछ पैसे रिकवर हो गए हैं इसमें। बाकी अन्य जो लोग सम्मिलित रहे हैं उस पर भी अनुसंधान जारी है। बता दें कि 13 मई को कैश वैन से लूट हुई थी। 27 लाख रुपए की लूट की गई थी। मंगलवार को आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। मामले में अब तक कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वैसे सोमवार को भी 2 एनकाउंटर हुए थे। पहला एनकाउंटर पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र के एक शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया, जिसका एनएमसीएच में इलाज जारी है। जबकि दूसरा एनकाउंटर सिवान के मैरवा में हुआ, जहां जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारी गई। उसे इलाज के लिए पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर साफ तौर पर जमीन पर दिख रहा है। पुलिस के तेवर से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पुलिस अब उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, कल फिर सड़क पर उतरेंगे TRA-4 के अभ्यर्थी। विज्ञापन में देरी से नाराज हैं अभ्यर्थी, अब प्रदर्शन करेंगे। सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहा तक सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन होगा। हजारों की संख्या में TRA-4 के अभ्यर्थी जुड़ेंगे। पटना से बड़ी खबर है, कल फिर से सड़क पर TRA-4 के अभ्यर्थी नजर आएंगे।
विज्ञापन में देरी से नाराज हुए अभ्यर्थी और प्रदर्शन करने को तैयार है। सरकार के आश्वासन पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे तक सुबह 11 बजे वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। हजारों की संख्या में TRA-4 के अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में जुटेंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये पटना से खबर है जहां पर सड़क पर TRA-4 के अभ्यर्थी उतरने की तैयारी में है। विज्ञापन में देरी से ये अभ्यर्थी नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार के आश्वासन पर अब उन्हें भरोसा नहीं है। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहा तक सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन होगा। हजारों की संख्या में TRA-4 के अभ्यर्थी जुटेंगे। TRA-4 का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों को न्याय दो। तो ये सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी एक बार फिर से TRA-4 के अभ्यर्थी करने वाले हैं। पटना कल एक बार फिर इनके प्रदर्शन का गवाह बनेगा। TRA-4 के अभ्यर्थी कल सड़क पर उतरने की तैयारी में है। विज्ञापन में देरी से अभ्यर्थी नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार के आश्वासन पर उन्हें कोई भरोसा नहीं। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहा तक ये वो जगह है जहां सुबह 11 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा। प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें हजारों की संख्या में TRA-4 के अभ्यर्थी जुटने की आशंका जाहिर की जा रही है। TRA-4 के विज्ञापन में देरी की वजह से लगातार अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और कल फिर से एक बार पटना में महा आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर तमाम छात्र नेता जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर। जरा बातचीत करेंगे। ये बताइए कि पिछले आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री बार बार भरोसा दे रहे हैं कि विज्ञापन जल्द आएगा, क्या लग रहा है? सर भरोसा ही तो दे रहा है, लेकिन विज्ञापन का तो कोई अता पता नहीं है। आप देखिए कि अभी जो वर्तमान समय में हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी है, उनसे हम लोग मिले भी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द बहाली दी जाएगी। हमने बोला कि सर आप एक डेट कम से कम बता दीजिए, क्योंकि आपसे पूर्व जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे वो भी तो यही बयान देते थे कि बहुत जल्द बहाली दी जाएगी, तो एक सप्ताह में बहाली दी जाएगी। आप देखिए सर कि चुनाव से पहले ये घोषणा किया गया था कि TRA-4 में जो बहाली दी जाएगी 1,20,000 पदों पर दी जाएगी। यहाँ तक कि BPSC के द्वारा वार्षिक कैलेंडर में मेंशन किया गया था कि PT का जो एग्जाम लिया जाएगा दिसंबर महीने में लिया जाएगा, लेकिन अभी 2026 चल रहा है, मई महीना चल रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं लग रहा है। कल जो प्रोटेस्ट होगा आपका, किस प्रकार का प्रोटेस्ट होगा? और चूंकि छात्र नेता दिलीप जो है उन्हें जेल भेज दिया गया, देखिए ये भी टेंशन होगा आप लोगों को। प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तार होने से कौन डरता है सर? आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा मेरे नाम से, मेरा नाम हुआ विकेश भट्ट, छात्र नेता है, मेरे नाम से नोटिस जारी किया गया है। कल कोर्ट में हाजिर भी हुए थे, लेकिन डेट को टाल दिया गया। फिर 29 मई को जो है बुलाया गया है। तो हम अपने अधिकार हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मांग जो है सर जेन्युइन मांग है। हम अपराधी थोड़े ना है कि डर जाएंगे। विकेश भट्ट, छात्र नेता। कितने बजे से प्रोटेस्ट है कल और कितने स्टूडेंट जुटेंगे? कल सुबह 10 बजे से सर प्रोटेस्ट है। करीब सर 25,000 विद्यार्थी कल आने का उम्मीद है। कहाँ से आएंगे? कल हर एक जिला से सर, पूरे 38 जिला से सर स्टूडेंट आने वाले हैं। हमारी सर एक ही मांग है, अगर सरकार चाहते है कि आंदोलन न हो तो नोटिफिकेशन आज जारी कर दे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई है जो यह करा रहा है। बहरहाल हम फिर एक बार अपील करेंगे अपने सभी अभ्यर्थियों को कि आप जाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और उस समय आपको परीक्षा से ही पास करना होगा। इस नाते आप अपना समय मत बर्बाद करिए, सीधे जाइए और जा करके और अपनी तैयारी करिए। और खबर भागलपुर से, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक मिथुन यादव को लोगों ने घेर लिया। कटाव की समस्या से परेशान माम लखा के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और विधायक की गाड़ी के आगे खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन किया। माम लखा पंचायत के हाई स्कूल में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। आयोजन में मंत्री से लेकर अधिकारी तक पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मंत्री और अधिकारी निकल गए। इस बीच सबसे ज्यादा लोगों की समस्या ममलखा पंचायत में लगातार हो रहे कटाव को लेकर था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक मिथुन यादव को घेर लिया और कटाव निरोधी कार्य में तेजी लाने और स्थायी तौर पर इसका समाधान निकालने की मांग की गई। कटाव जो
है, नजदीक आ गया है, पानी नहीं पड़ रहा है, एक अखाड़ चल गया, अब अखाड़ सावन आएगा नहीं कम हो गया, पानी जितने बढ़ेगा कटेगा। विधायक जी के गाड़ी के आगे काहे खड़ा हो गया? विधायक जी को कहते हैं, विधायक जी को कहते हैं, कहेंगे किसको कहेंगे। और सीवान में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। एसपी के निर्देश पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के नोनिया डीही गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 1800 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद कर मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली भट्टी को भी ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान कई शराब कारोबारी फरार हो गए। पुलिस अब कारोबारियों की पहचान में जुटी है। शराब को लेकर लगातार अभियान चला रही है। सीवान एसपी पूरन कुमार झा के निर्देश के बाद सीवान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब को लेकर छापेमारी की जा रही है, भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं चुलाई शराब बनाने वाले गिरोह पर नकेल कसी जा रही है। सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की जा रही है, वहीं भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर कई भट्टी को ध्वस्त किया गया, वही 1000 लीटर शराब को विनष्ट किया गया। इस मामले में सीवान एसपी लगातार एक्शन मूड में दिख रहे हैं। वही शराब और शराब तस्करों को लेकर विशेष अभियान सीवान में चलाई जा रही है, जहां सफलता के साथ साथ भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं चुलाई शराब बनाने वाले गिरोह को पर्दाफाश की जा रही है, नेटवर्क खंगाली जा रही है। वहीं पूरी तरह से शराब को लेकर अभियान चलाकर ताकि शराब कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और खबर भोजपुर से, जहां अवैध शराब के खिलाफ मद्य निषेध और उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता मिली। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभाग ने गीधा ओवरब्रिज के पास से एक एसयूवी कार को पकड़ा है। मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त रजनीश को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में विदेशी शराब छपरा ले जाई जा रही है। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए करीब 6 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बाढ़ से बड़ी खबर है, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा है। बदमाशों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं। 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। मरांची थाना क्षेत्र के कसहा दियारा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध हथियार के साथ फायरिंग इत्यादि करने की बात प्रकाश में आई। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उनके द्वारा दल बल के साथ वहां पहुंचकर घेराबंदी की गई एवं उसी क्रम में नया कसहा जो दियारा क्षेत्र है मरांची थाना अंतर्गत, वहां पर 3 लोगों को धर पकड़ा गया। साथ ही उनके तलाशी के क्रम में जो विधिवत उनसे तलाशी ली गई, उनके पास से 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस, साथ ही एक मिसफायर्ड कारतूस भी उन सभी से बरामद। और खबर वैशाली से, जहां पुलिस ने कंप्यूटर व्यवसायी से लूटपाट कर फायरिंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल बाइक के साथ 2 आरोपियों को दबोच लिया। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि 7 मई को औद्योगिक थाना क्षेत्र में कंप्यूटर व्यवसायी रजनीश कुमार जायसवाल से 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की थी। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने सीसीटीवी और मानवीय सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मानवीय सूचना सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया घटनास्थल का, और साथ में जहां पे कंप्यूटर का शॉप है जहां से वो निकल रहे थे वहां का, दोनों के सीसीटीवी फुटेज मैचिंग में जो है हम लोग को एक गाड़ी का जो है डिटेल्स वहां पे मिल गया, जो कि एक बुलेट मोटरसाइकिल था, जिसके द्वारा जो व्यवसायी है उसका पीछा किया गया और पूर्णतः लाइनिंग करके फिर R15 मोटरसाइकिल पे जो अज्ञात अपराधकर्मी थे उनको इशारा करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो जो बुलेट मोटरसाइकिल था उसकी पहचान की गई और पहचान के उपरांत जो है उस बुलेट मोटरसाइकिल के जो ओनर थे उसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है रवि सिंह। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में अररिया के नरपतगंज प्रखंड के 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। मृतक
गोखलापुर और मानिकपुर गांव के रहने वाले थे। हादसे में 5 अन्य मजदूर घायल हुए, जिनका इलाज देवास के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन शव लाने का इंतजार कर रहे। हादसे से लौटे मजदूरों ने पूरी घटना बताई है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जब घर में रोजगार रहती है तो हमारे बाल बच्चा से इतना रहती है, सामने में रहती है, सबके 10 आदमी के बीच में रहती है। कोई खुचर गए, कोनो बड़की दीदी के तो कोनो के बिखर गए, कोई केकरो भेले इतना जोर है सो न मिले, सब अपन अपन जान लाके भागले। बाबू सब मर चल गए दुनिया से। जब सरकार जल्दी योजना जल्दी घर पर देने रहती है, सबके काम धंधा देने रहती है।